एक बड़ा मसला खड़ा हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, और अफवाज पाकिस्तान की तरफ से एक बयान जारी हुआ है। एक्चुअली ये सारी कहानी क्या है मैं आपके सामने रखने लगा हूं इस वीलॉग में, ज़रा गौर से सुनिएगा। ISPR ये फ़ौज का शोबा ताल्लुकात आमा का एक इदारा है। इसकी जानिब से जारी करदा बयान में ये कहा गया है कि एक ऐसे वक्त में पाक फ़ौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है, जब पाक फ़ौज कौम की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए हर रोज़ जानें कुर्बान कर रही है। बयान में कहा गया कि आर्मी चीफ की तैनाती का आइन में वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है, इसके बावजूद सीनियर सियासतदानों की जानिब से इस ओहदे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक अमल है। पाक फ़ौज की सीनियर लीडरशिप की अहलियत और हुब्बुल वतनी उनकी दहाइयों पर मुहित बेदाग और शानदार अस्करी खिदमात से आया है। ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज की आला क़यादत को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश और आर्मी चीफ की तैनाती के तरीक़ाकार को मुतनाज़ बनाना ना पाकिस्तान के मफाद में है और ना ही पाक फ़ौज के मफाद में है। पाकिस्तान आर्मी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती के आज़म पर कायम है। ये बयान आया जी पाक फ़ौज की जानिब से और इमरान खान साहब के बयान के बाद आया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने क्या कहा, जरा वो बयान भी आप सुन लें ताकि रिफ्रेश हो जाए, फिर मैं तफसीलात आगे लेकर चलता हूं। इमरान खान साहब ने फैसलाबाद वाले जलसे में जो कहा वो अल्फाज क्या थे। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ अपनी पसंद का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पैसा चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहां कोई तगड़ा और मुहब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो इनसे पूछेगा। इस डर से ये हुकूमत में बैठे हैं कि अपनी पसंद के आर्मी चीफ का तकर्रर करें। इनका कहना था कि क्या आर्मी चीफ इनसे NOC लेकर बनाएंगे। ये लोग सिक्योरिटी रिस्क हैं, ये दो लोग मुल्क के गद्दार हैं। किसी सूरत मुल्क की तकदीर उनके हाथ में नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क का आर्मी चीफ मेरिट पर होना चाहिए, जो मेरिट पर हो उसको आर्मी चीफ बनना चाहिए, किसी की पसंद का आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए। यह इमरान खान साहब का बयान था। अब हुक्मरान इत्तेहाद ये कह रहा है कि इमरान खान साहब का ये जो बयान है, जो इस वक्त हुकूमत मौजूद है इंपोर्टेड हुकूमत, उनका ये मानना है कि इमरान खान साहब का ये जो बयान है ये अवाम को फौज से लड़वाने का इसके पीछे मकसद है। और इसमें मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बयानात दिए हैं। यानी इसकी मजम्मत कर रहे हैं वज़ीर दफ़ा, और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ लंबी कानूनी कार्रवाइयाँ शुरू होने जा रही हैं। और ये जो मामला हुआ है इमरान खान साहब का एक बयान जलसे के अंदर, इसको बुनियाद बनाया जाएगा। अभी सुनते जाएं आप, मैं अभी आपको बहुत सारी तफसीलात देने वाला हूँ। साथ ही साथ इसके ऊपर जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने बयान दाग दिया है। PMLN आप समझ लें, वज़ीर आज़म भी हैं। इमरान न्याज़ी की इदारों को बदनाम करने की मुहिम पर हर रोज़ नई इंतहा को छू रही है शहबाज शरीफ। इमरान खान अब बराह रास्त फौज और फौजी क़यादत पर कीचड़ उछाल रहे हैं और जहरीले इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इमरान खान का मज़मूम एजेंडा वाज़े तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना और कमज़ोर करना है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। फिर आसिफ अली जरदारी साहब आ गए, उन्होंने भी अब बयान देना था। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को कमज़ोर करने का ठेका लिया हुआ है, इदारों को मुतनाज़ नहीं बनने देंगे। आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, यानी मरियम नवाज साहबा ने भी स्टेटमेंट दिया है। सब ने कोई ना कोई बयान जो मुजम्मती है वो जारी किया है और लगातार जारी किया है। सारे बयानात के बाद अब आपको लेकर चलते हैं कि एक्चुअली सिचुएशन है क्या। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वहां से भी एक स्टेटमेंट आया है और चीफ जस्टिस अतर मुल्ला साहब की सरबराही में इमरान खान साहब की तकारीर को बराह रास्त दिखाने से मुतालिक पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ केस की समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे ये कि हर शहरी मुहिब्बे वतन है और ख़ास तौर पर आर्म फोर्सेस के बारे में ये बयान क्या इनका मोराल डाउन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा इमरान खान साहब के वकील को मुखातिब करते हुए कि अगर कोई बयान दे कि कोई मुहिब्बे वतन है और कोई मुहिब्बे वतन नहीं है, फिर आप कहते हैं इनको खुली छुट्टी दे दें, क्या कोई ये कह सकता है कि आर्म फोर्सेस का कोई जर्नल मुहिब्बे वतन नहीं होगा। इमरान खान के वकील से उन्होंने पूछा कि क्या आपने इमरान खान का कल का बयान सुना है। जो कुछ कल कहा गया, इस वक्त आर्म फोर्सेस अवाम को रेस्क्यू कर रहे हैं, क्या कोई इस बयान को जस्टिफाई कर सकता है। गैर जिम्मेदाराना बयान दिए गए हैं कि आप चाहते हैं अदालत इनको फ्री लाइसेंस दे दे
याद रखें, जब आप पब्लिक में कोई बयान देते हैं तो उसका असर ज्यादा होता है। ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी स्टेटमेंट आए हैं। अभी ये केस अभी आगे चलेगा। लेट्स सी कि इसमें जस्टिस अतमनुल्लाह ने यह भी कहा कि इस तरह के बयान से आप अपने लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। क्या तमाम जर्नैल मुहिब्बे वतन नहीं हैं? आप अपने दुश्मनों को क्या पैगाम दे रहे हैं? और फिर इमरान खान साहब को जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की हिदायत करते हुए कहा कि अपने बयानात के बारे में सोचें, ऐसे बयानात देकर अदालतों से रिलीफ की तवक्को ना करें। फौज के अफसरान और जवान शहीद हो रहे हैं और आप उनकी उबल वतनी पर सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल इमरान खान साहब का बयान जो है उसको ऐसा जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता, उसी तरह जिस तरह इससे पहले वाले बयानात को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता था। वो तो इमरान खान साहब खुद ही कर सकते हैं। फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पहले जरा आप उसका लुब्बे लब आप देख लें, फिर आपको बताता हूं मैं कि इसका रिबटल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या है या इसका लॉजिकल रिबटल क्या है। नून लीग के फौज से मुतालिक ख्यालात पर डॉन लीक्स मौजूद है, फवाद चौधरी साहब ने कहा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग के फौज से मुतालिक अपने क्या ख्यालात थे, डॉन लीक्स में ये सब कुछ मौजूद है। उन्होंने कहा कि मेट ऑफिस ने पहले ही बारिशों की पेशगोई की थी, वो सारी बातें उन्होंने बताई। फिर उन्होंने कहा मगर उस वक्त हुकूमत इमरान खान के केसेस और शहबाज गिल के खिलाफ इकदाम करने के अंदर जो है वो इस तरह के कामों में मसरूफ थी और सैलाब जदगान की मदद नहीं कर रही थी। अब नवाज शरीफ और जरदारी एक साथ हो गए हैं, अब सब एक ही बात कह रहे हैं कि इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क है। फवाद चौधरी ने कहा कि अवाम अच्छी तरह लोगों को पहचानते हैं और हम भी अवाम को याद करवाते रहेंगे। इस वक्त पीडीएम जहां भी है, इनके जो करतूत हैं ये लोग अवाम में नहीं निकल सकते। इनके लिए तो बाहर बैठकर बर्गर खाना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल इनसे सख्त नाराज है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त श्रीलंका सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ की वजह से नहीं बन रहा, हमने एक मुनज़्ज़म तरीके से तब्दीली लानी है। ख्वाजा आसिफ ने आज बयान दिया है, इनका बाप भी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा 84 सीटों वाला वज़ीर आज़म और 155 सीटों वाला अपोजिशन में जलसे कर रहा है, ये अकलियत की हुकूमत है। फिर इमरान खान साहब के हवाले से जो उनके मुखालिफिन बयान दे रहे हैं उस पर उन्होंने कहा कि जो कुछ भी फौज के खिलाफ हुआ, तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि हमारी अफवाज पर कोई शक व शुबा नहीं हो सकता। तमाम लोग इस मट्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की फौज को सियासी अखाड़े का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। इंतहाई बदकिस्मती है कि ख्वाजा आसिफ जैसा आदमी पाकिस्तान का वज़ीर दिफा है जो खुद कंप्रोमाइज्ड है। पाकिस्तान का वज़ीर दिफा दूसरे मुल्कों की मुलाजमत कर रहा था। क्या अब ख्वाजा आसिफ जैसा शख्स नए आर्मी चीफ की तकरीर की समरी इरसाल करेगा? खुफिया मुज़ाकरात का दौर खत्म हो गया, अब जो कुछ होगा कौम के सामने होगा। और उन्होंने कहा कि परवेज खटक ने अगर बंद ना बनाया होता तो नौशहरा डूब जाता। जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहां सैलाब की सूरत हाल बेहतर है। सिंध में 14 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर नहीं किया गया है। फवाद चौधरी साहब के अपने बयान थे इस हवाले से भी और दीगर चीजों के हवाले